गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जो विविध वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका एक कलेक्शन होगा। छोटा सा वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के पहले सेशन का, पहले क्लास का। भारत की पहली एजुकेशनल टाउनशिप किस राज्य में विकसित की जाएगी? गुजरात दिया है, केरल दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है और यहाँ पे आपका महाराष्ट्र दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी एजुकेशनल टाउनशिप है, ये कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है आपका क्या हो जाएगा, वह सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में केंद्र सरकार के सहयोग से जो है ये एजुकेशनल टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसकी पूरी रूपरेखा जो है वह तैयार कर ली गई है ना। तो सही उत्तर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर 2 की अगर बात करिएगा, हाँ, प्रश्न संख्या अगर 2 की बात करिए तो यहाँ पे दिया गया कि उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का पहला मामला किस शहर में देखने को मिला था, है ना। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का पहला मामला किस शहर में देखने को मिला था? लखनऊ दिया है, कानपुर है, प्रयागराज है या फिर वाराणसी है ना। कोविड के बाद यानी 2020 में जो है जीका वायरस भारत में फैला था और ये यूपी का डिफरेंस में बात करिएगा तो उत्तर प्रदेश के कानपुर, ऑप्शन बी आपका सही होगा। कानपुर शहर में जो है जीका वायरस का पहला मामला देखने को मिला था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कोरोना वायरस जो आपका है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहली बार देखा गया था या किस जिले में इसका संक्रमण हुआ था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल जो इस प्रश्न का उत्तर है कि जीका वायरस का पहला मामला कहाँ मिला, तो कानपुर आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिएगा, हाँ, प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिए तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय है। पहली चीज़, इसकी आधारशिला किस राज्य में रखी गई है ना। उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ 2 प्रश्न आपके बन रहे हैं। पहला तो उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय आपका क्या है, तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है। और पूछा जा रहा है कि इसकी आधारशिला है, मतलब इसकी जो स्थापना है वह किस जिले में होगी, इसकी स्थापना वहाँ से पूछा गया है। लखनऊ है, वाराणसी है, प्रयागराज है या फिर मेरठ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है, हॉकी के प्रसिद्ध जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में इसकी स्थापना की जा रही है। और मेजर ध्यानचंद की अगर बात करिएगा, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुआ था और इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 29 अगस्त है ना, 29 अगस्त को इनका जन्मदिन है और यह दिवस जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो रही सामान्य सी बात। अब पूछा गया है कि इसकी आधारशिला कहाँ पे रखी गई है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए ऑप्शन डी, यानी मेरठ में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। ऐसा जो है अभी आपको पूर्ण रूप से इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। तो 29 अगस्त आपका खेल दिवस बताइएगा और इन्हीं के नाम पे जो है खेलों का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, जिसे आप राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहले जानते थे, अब इस समय इसी का नाम क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है ना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वर्ष 2021-22 का जो खेल रत्न पुरस्कार है, यह मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, यह किस खिलाड़ी को दिया गया था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताएंगे। प्रश्न संख्या 4 की अगर बात करिएगा, हाँ, प्रश्न संख्या 4 की अगर बात करिए तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका आयोजन लखनऊ में नहीं हुआ है। 4 सम्मेलन यहाँ पे दिए गए हैं और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं हुआ है। राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन दिया है, भारत हस्तशिल्प महोत्सव दिया है, वर्ल्ड टीबी समिट दिया है और उत्तर प्रदेश वैश्विक शिखर सम्मेलन इन्वेस्टर समिट आपका दिया है ना। पूछा है किसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। भारतीय शिल्प महोत्सव और उत्तर प्रदेश वैश्विक शिखर सम्मेलन, यानी ए, बी और डी, ये 3 आपके सम्मेलन है जिनका आयोजन आपका कहाँ पे हुआ था, वह लखनऊ में हुआ था। जो आपका वर्ल्ड टीबी समिट है, वर्ल्ड टीबी समिट 2022 का आयोजन आपका उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन सी, वर्ल्ड टीबी समिट, है ना, इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा पीएम गति शक्ति मॉडल है ना, पीएम गति शक्ति जल मार्ग शिखर सम्मेलन जो है वो आपका
और वर्ल्ड टीवी सम्मेलन, ये दोनों ही सम्मेलन आपके कहाँ पे, वाराणसी में हुए हैं। प्लास्टिक कॉन्क्लेव आपका वाराणसी में आयोजित किया गया था। और याद रखिएगा, जो आपका टीबी कहिएगा, क्षय रोग कहिएगा या तपेदिक कहिएगा, प्रत्येक वर्ष 24 मार्च है ना, प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को जो है ये आपका मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी दिवस, है ना। चलिएगा नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस मेले या महोत्सव को मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजकीय उत्सव के रूप में मान्यता दी गई है ना। देखिए चुने हुए प्रश्न हैं, ये सब ऐसे प्रश्न हैं ना जो कि एग्जाम में आते हैं, और स्पेशली अगर आप यूपी की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों से आपको 2-4 होना ही पड़ेगा। इनको आप कापी पेन लेके बैठिए, निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, है ना। प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा तो दिया है, निम्नलिखित में से किस मेले या किस महोत्सव को जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजकीय उत्सव के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। मेले का नाम दिया गया है और पूछा गया है किसे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है राजकीय उत्सव के रूप में क्या किया गया है, दिया गया है ना। खिचड़ी मेला है, देवीपाटन मेला है, द्रुपद मेला है या फिर कलिंजर मेला है, इसको याद रखिएगा। तो ये देखिए, खिचड़ी मेला आपका कहाँ मनाया जाता है, गोरखपुर में है। देवीपाटन मेला आपका कहाँ है, यह आपका बलरामपुर में है। द्रुपद मेला वाराणसी में है और कलिंजर मेला आपका बांदा में है। तो जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, यानी कलिंजर मेला। इसी मेले को जो है हाल ही में क्या किया गया है, वह मनाया गया है किस रूप में, राजकीय उत्सव के रूप में, है ना। बहुत लोग के चांसेज ये होंगे कि चूँकि खिचड़ी मेला आपका गोरखपुर में है तो खिचड़ी मेला की पॉसिबिलिटी बन, बहुत लोग खिचड़ी मेला को प्रेडिक्ट करेंगे, या फिर देवीपाटन मेला को बहुत लोग प्रेडिक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, वह कलिंजर मेला है, जो कि हाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 6 की बात करिएगा तो यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी के द्वारा लॉजिस्टिक पार्क के आधारशिला रखी गई थी। ऐसे क्वेश्चन देखिए जल्दी मिलते नहीं है ना, इनका कलेक्शन किया गया है। निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी के द्वारा लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई थी। लखनऊ है, वाराणसी है, प्रयागराज है या फिर चुनार है ना। तो ये याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुप्रिया पटेल जी के द्वारा जो है चुनार में लॉजिस्टिक पार्क की अवधारणा का कॉन्सेप्ट रखा गया है, आधारशिला रखी गई है, और ये पार्क आपका बन के जल्दी ही तैयार हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की अगर बात करिएगा तो उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया था, है ना। देश का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे स्थापित किया गया है 2023 में, लखनऊ है, वाराणसी है, रामपुर है या फिर औराई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी नहीं है, अमृत सरोवर की बात हो रही है ना। देश का पहला अमृत सरोवर 2023 में कहाँ बनकर तैयार हुआ है, ऑप्शन सी रामपुर। रामपुर में एक जिला एक स्थान याद रखिएगा, दिबियापुर तो आपका औराई पड़ता है ना यहाँ, ये पटकई है ना, सॉरी पटकई ग्राम है और जिला आपका क्या पड़ेगा, रामपुर पड़ेगा। तो पहला अमृत सरोवर आपका पटकाई ग्राम रामपुर में बनकर तैयार हुआ। और अगर देखा जाए तो मार्च 2023 तक जो है कुल 40 अमृत सरोवर जो है 40,000 अमृत सरोवर स्थापित करने का प्रयास किया, मतलब लक्ष्य रखा गया है, और यही 50,000 अमृत सरोवर स्थापित किए जाएंगे 15 अगस्त सन 2023 तक। तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश का पहला अमृत सरोवर पूछ लीजिएगा या भारत का पहला अमृत सरोवर पूछ लीजिए कहाँ बनकर तैयार हुआ है, तो रामपुर उत्तर प्रदेश में, है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश का किस जिले में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मथुरा है, मिर्ज़ापुर है, गोरखपुर है या फिर लखनऊ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ पे तैयार होगा, तो मथुरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस जिले में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस जिले में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया जाएगा, रेशम मेले का आयोजन किया जाएगा। वाराणसी है, संत रविदास नगर है, मिर्ज़ापुर है या फिर गोरखपुर है। ऑप्शन डी है ना, जहाँ पे खिचड़ी मेले का आयोजन होता है, इसको याद रखिएगा, आपका उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 10 की अगर बात करिएगा, काशी तमिल संगमम जिसका आयोजन जो है 16 नवंबर से 19 दिसंबर तक हुआ था,
के दौरान किन दो स्थानों के बीच में ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया था? काशी भुवनेश्वर दिया है, काशी विशाखापट्टनम दिया है, काशी बिलासपुर दिया है और काशी चेन्नई दिया है। तो काशी तमिल संगमम 16 से 19 दिसंबर, मतलब 16 नवंबर से 19 दिसंबर 2022 में आयोजन हुआ था वाराणसी में। और इस दौरान ऑप्शन डी आपका सही होगा, यानी काशी से चेन्नई के बीच में क्या किया गया था? हाँ, काशी से चेन्नई के मध्य में जो है ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया था, है ना। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिससे वास्तव में ज़रूरत है। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।